वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10 का शुरू कर चुके थे और क्लास 10 का ही पढ़ रहे थे, है कि नहीं। तो क्लास 10 में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एपी बोले तो समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इसमें कुछ बना चुके थे, मतलब 5.2 तक हम लोग पूरा पढ़ चुके थे पिछला क्लास में ही। आज हम लोग ना एपी को जोड़ना सीखेंगे, यानी समांतर श्रेणी का योग सीखेंगे। तो तुम लोग तो कुछ बच्चा पढ़ा होगा, कुछ बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा। पढ़ा है फिर भी पढ़ो, नहीं पढ़ा है फिर भी पढ़ो, तुमको एक यूनिक चीज़ सीखने मिलेगा। हर एक क्लास में तुमको एक यूनिक चीज़ सीखने मिलेगा और तुम भी बोलेगा सर ये गजब का बात है। क्योंकि देखो, कुछ बच्चा होता है कि पहला बार जो पढ़ता है तो समझता नहीं है या तो समझने की कोशिश नहीं करता, और हम तुमको ऐसा समझाएंगे तुमको लगेगा कि नहीं सच में ऐसा ही पढ़ना चाहिए। तो आओ अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तुम लोग देखना, आराम से बैठ के देखो, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। क्लास देखो तो होता है तुम लोग का रेगुलर ही होगा, ठीक है, लेकिन होता है कि किसी दिन हमको किसी काम पड़ जाता है, कहीं बिजी हो जाते हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी बात तो कोई बात नहीं, तुम जानवे करता है हम हर काम हमको अकेले पड़ता है। मेरे पास 10-20 स्टाफ खटता नहीं, 1-2 आदमी है साथ में, बाकी बात सब काम हम ही को करना रहता है। तुमको पढ़ाना भी पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, वीडियो, ये सब हमको खुद से ही करना पड़ता है। इससे थोड़ा टाइम तुम लोग का लगता है, लेकिन आज हम सोचे हैं कि तुम लोग को 5.3 पूरा ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करेंगे बस, मान लो जितना पढ़ा देंगे उतने आएगा एग्जाम में, टेंशन फ्री रहो। इसलिए तुम लोग का रिवीजन एकदम साथ साथ चलेगा। और इसके बाद कौन सा चैप्टर तुम लोग को चाहिए जरा कमेंट कर देना, फिर हम वो चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। चलो आज शुरू करें, चलो आप करते हैं। देखो मान लो बाबू कि एक श्रेणी है, ठीक है। मान लो कि 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक, ये एक श्रेणी है, ठीक है। अब तुम इसको जोड़ेंगे। श्रेणी तो हम लोग पढ़ चुके, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना पिछले क्लास में। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। अब ये हम लोग निकालते कि ए एन में कितना सीरीज है वगैरह वगैरह निकालते थे, लेकिन अभी जो हम लोग सीखेंगे ना, इसको हम लोग जोड़ना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? तो बोलेगा सर जोड़ना सीखेंगे। अब देखो हम लोग जोड़ना कैसे सीखते हैं, ये हम लोग एक अलग ढंग से सीखेंगे अब की बार। अब तुम देखो एक चीज़ बताओ, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट का योग करेंगे, ठीक है। देखो भाई, कमेंट करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम जो तुम लोग कमेंट करते हो ना हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखो, हिंदी हमको आज तक शुद्ध हम लिख ही नहीं पाए, अब कहाँ से लिखेंगे। इसलिए जो हिंदी मीडियम से हो तुम लोग हिंदी खुद से शुद्ध कर लो, कमेंट करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि जो मेरा है तो हमारा वही रहेगा। क्या करें, आप क्लास कर सकते नहीं है और सीख सकते नहीं है, बूढ़ा कौवा पोस नहीं पालता है, ठीक है। चलो आप तो जब हम लोग अंतिम, देखो अंतिम अगर इसका हम जोड़ते हैं, देखो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, 15 और 3, 15 3 हो जाएगा 18, ठीक। और देखो ये भी 18 आया ना। देखो फर्स्ट से लास्ट जोड़े और इधर सेकंड, तो इधर से भी सेकंड अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो फिर देखो 6 जोड़ 12, तो बोलिएगा सर ये भी 18। मतलब एक बात तुमको समझ में आया कि इसको भी जोड़ेंगे तो होगा 18 और इसको भी जोड़ेंगे तो होगा क्या? 18। नहीं दिख रहा है, नीचे दिखेगा। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18। मेरा बोलने का मतलब है कि किसी भी श्रेणी में अगर हम लोग फर्स्ट से लास्ट जोड़ेंगे तो 18, सेकंड से सेकंड जोड़ेंगे तो 18, कुछ भी लंबा सीरीज रहेगा तो अगर अंतिम से फर्स्ट जोड़ेंगे तो 18 और आप उधर से भी जोड़ेंगे तो फिर भी जो जोड़ के दोनों आपको हमेशा बराबर रहेगा। किधरों से जोड़ेंगे ना वो श्रेणी में वो चीज बराबर होगा। समझ में आ रहा है? एक बात देखो, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 18, 15 और 3 कितना आया? 15 और 3 कितना आया? तो बोलिएगा सर 18। अब देखो इसको भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18। मतलब फर्स्ट से लास्ट को जोड़ेंगे फिर भी 18 और सेकंड से उधर का सेकंड जोड़ेंगे
तो क्या होगा, फिर भी 18। मतलब क्या हो रहा है, दोनों का जोड़ हमेशा, कोई भी सीरीज दिया हुआ रहेगा, अभी तुमको बहुत सारा बना के दिखाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, एक योग बराबर ही होता है सबका। अभी तुमको बुक का एग्जाम्पल भी बताएंगे, तुमको समझ में आएगा। अब देखो बाबू एक बात सुन लो मेरा, कि देखो ये हो गया क्या मेरा योग, ये हो गया, ये सीरीज का योग थोड़ी है। अगर हम इसका औसत निकालना चाहे, सबों का औसत निकालना चाहे, तो तुम लोग बचपन में औसत क्या पढ़ा है सर? औसत बोले तो बचपन में तुम लोग, अब देखो शुद्ध शुद्ध लिखना चाह रहे, लिखाइए नहीं पा रहा है, बताओ हम क्या करें। झक्कास है ना। तुम लोग औसत क्या जानता है कि सबका योग, मतलब सर 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15, ठीक। और सभी संख्या से भाग देते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, तो जोड़ेंगे यहां 5, ठीक है। अब सब कुछ तुम जोड़ोगे, तो जोड़ो 3 और 6 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 5, तो बोलिएगा सर 25, 25 करी 5, 25 करी 5, हाथ में रहल 1, 25 करी 5, हाथ में रहल 1 रहा कि 2 रहा, 2 और 2, तो बोलिएगा 4। अब कटाएंगे 5 से, तो 5 नामा 45, तो औसत कितना निकला दोस्त मेरा? तो बोलिएगा सर 9 निकला। औसत क्या निकला? तो बोलिएगा सर 9 निकला। अब तुम एक बात बताओ, देखो यही ना 9 है रे, 9 तो मेरा यही है। तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ठीक है, एक बात याद रखना कि किसी भी श्रेणी का जो बीच वाला संख्या होता है ना, वही उसका औसत होता है, वही उसका क्या होता है, औसत होता है। अब तुम देखो मेरे पास सुनो, अगर तुम इस तरह औसत निकालता है, हम अगर तुमको इसका औसत निकालने सिखाएंगे, हम अगर इसका तुमको औसत निकालना सिखाएंगे, तो देखो कैसे सिखाएंगे, फर्स्ट जोड़ लास्ट, फर्स्ट जोड़ लास्ट, मतलब 3 जोड़ 15 बटे औसत निकालेंगे 2, औसत निकाल लेंगे तो 2 आएंगे क्या दे, 2 से 15 3 18 से 2 से भाग देंगे तो कितना आया, औसत 9। ये तुम एग्जाम में बनाओगे तो तुमको सब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम जैसे बताएं बस वैसे दिमाग में बैठा के रहना। हम इस सीरीज ही चला रहे हैं 100 में 100 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तो तुमको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा कि सर क्या गजब का ट्रिक है। अब आओ तुम देखो यहाँ, उधियाओ मत, जो फॉर्मूला तुम याद किया है ना वो तुम तो रट लिया है, ये तो पता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन तुमको आज हम बता रहे हैं कि तुमको उस समझ जाओगे कि कैसे आया और क्या आया, रटने के झंझट खत्म। सुनो मेरा बात, अभी तक कहानी ये थी, ठीक है, आगे की कहानी तुमको हम सुनाते हैं। एक बात और देखो, सबको जो जोड़े तो कितना आया, 45। अब तुम देखो औसत संख्या निकाले तो कितना का निकाले थे, तो बोलिएगा सर 5 का, और इसका औसत कितना आया 9। 9 को 5 से गुणा कर दें तो योग नहीं आएगा। 9 को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो योग आएगा, पढ़ लेने पड़ा। चलो हम बताते हैं, अभी बता रहे हैं, रुको रुको रुको, छापेगा क्या, ये अब क्लियर हो जाएगा, इसलिए छाप लो फटाक से, स्क्रीनशॉट मार लो या तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। कुछ देर इसलिए रोक दिए, हमको पहले याद नहीं था तुम लोग छापे तो आप ही है। चलो देखो क्लास छूटने के बाद ऐसे होता है। चलो देखो, जैसे कि हम लोग औसत निकालेंगे, क्या कलर ले लिए रे, ब्लैक लो तो देखो, अरे यही होता है मेरे साथ, शुद्ध इसलिए हम लिख पाते हैं। देखो औसत निकालेंगे तो कितना संख्या का निकाल रहे हैं बाबू, तो बोलिएगा सर 5 संख्या का। 5 संख्या का औसत है तो इसको हम लोग SN लिखेंगे,
Sn लिखेंगे तो Sn नहीं लिख के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 संख्या का योग निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 5, फॉर्मूला ला देंगे, टेंशन मतलब 5। अब देखो हम लोग जोड़, पूरा टोटल का जोड़ तुम लोग जोड़ेगा, हम देखो इसे औसत निकालने कैसे सिखाते, इस दोनों को जोड़ो, फर्स्ट और लास्ट को, तो 3 जोड़ 15, ठीक, 3 जोड़ 15, और औसत निकालना है तो 2 से गुना। और अगर इसका हमको योग निकालना है तो कितना संख्या से है, तो बोलिएगा सर 5 संख्या से है, जिसको 5 से गुना कर दो। अब देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15 3 18 को 2 से भाग देंगे गुना 5 से, 2 से कटाएंगे 9 और 9 पचे तो बोलिएगा सर 45, 9 पचे 45। सबको जोड़ के देखो 45 आया। 1 मिनट और, 1 मिनट और। हम लोग एपी का सीरीज क्या पढ़े दोस्त, देखो A1, उसके बाद A प्लस डी, उसके बाद A प्लस 2D, डॉट 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 कहाँ तक जाता है, AN तक, AN तक जाते हैं। और इसी को हम लोग लास्ट टर्म L भी लिखते हैं। लास्ट टर्म को क्या लिखो, AL लिखो, स्पेशल नाम L भी दे सकते हैं हम लोग। अब देखो ये सबको जोड़ना है, तो किसना को जोड़ना है, Sn टर्म को। कितना को जोड़ना है हमको, Sn टर्म को। कितना को जोड़ना है हमको, Sn टर्म को। ये n तक है तो इसलिए n पदों तक को जोड़ना है। कितना पद है, तो n पद तक। अब देखो पूरा नहीं करना, ए बी का फॉर्मूला अगर तुमको, देखो तुमको भी फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, हम सारा बना के सिखा देंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। अब देखो फर्स्ट जोड़ लास्ट, मतलब सर L जोड़ A, फर्स्ट जोड़ लास्ट, चाहे लास्ट जोड़ फर्स्ट, जो तुम्हारा मन करे वो कर देना, वो कर देना। मतलब फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे कितना से भाग देना है, 2 से। और देखो ये क्या निकला तुम्हारा, ये पूरा सीरीज का औसत निकल गया। ये पूरा सीरीज क्या निकल गया, औसत निकल गया। लेकिन तुमको निकालना क्या है, योग, सम मतलब जोड़, n मतलब नंबर, n संख्या, यही n से इसको गुना करता हूं। अब देखो तुम फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टैंडर्ड वाला, बताते हैं कैसे, n/2, ये गुना में पूरा एक साथ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पढ़ा होगा L A प्लस L। तुम्हारा दिमाग में खटका, खुजली तो हो ही रहा होगा, हमको पता है, समझा। तुम्हारा दिमाग में आया कि सर अगर लास्ट टर्म में ही दिया हुआ ना हो तब क्या करेंगे, तो बाबू 1 मिनट, तुम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। an बराबर क्या होता है, बोले a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब तुम यहाँ पे आराम से लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बैठा दो, n/2, ये पूरे इसमें भी बैठा जाएगा तो आंसर वही, सजा दिए खाली, इसको बाहर करके लिख दिए। ये बटे मतलब पूरे में होता है, ठीक है। अब देखो एक तो को अपनी जगह छोड़ दो, L का L बोलो चाहे AN बोलो वही है, तो इसका मान बैठाओ यहाँ से, प्लस A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n/2, A और A, तो बोलिएगा सर 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, बताएगा, एक बात बताओ, यही वाला ना फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोग रे, Sn बराबर, ठीक, जहां A बराबर प्रथम पद, ठीक, D बराबर सार्व अंतर, और n बराबर अंतिम पद, अरे सॉरी n बराबर पदों की संख्या। इसका हम जो फॉर्मूला बताए ये वाला फॉर्मूला तुम यूज, तुम्हारा बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन कैसे आया, कहाँ से आई, ये कोई समझाया ही नहीं इस तरह से, समझ में आया। दिक्कत यहाँ हो जाता है। चलो ये हुआ। अभी तुम देखना ऑब्जेक्टिव कितना धाए धाए बनेगा, तुम बोलोगे सर गजब गजब,
लेकिन वही है कि सब्जेक्टिव तुमको तो पूरा प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 1 नंबर और 2 नंबर, ये इस प्रोसेस से अगर तुमको बनाना है तो 2 नंबर तक का जाना है, और नहीं तो 1 नंबर का। इसको फॉर्मूला को फटा से स्क्रीनशॉट मारो। अब तुम लोग रट्टा रट्टा पढ़ा हुआ है, बिना रट्टा वाला पढ़ाते हैं। आगे बढ़े। चलो मिनिमाइज नहीं होने लगा रे। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, आपके शहर गोड्डा में आ गया। अरे भाई क्या आ गया? मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस आ गया। चलिए आइए, देखिए निम्नलिखित समान श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, हम तुमको 2 नियम से बताएंगे, 1 नंबर में कैसे बनाना है, 2 नंबर में कैसे बनाना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे तो कैसे बनाना है, अगर एग्जाम में 1 नंबर में पूछे तो कैसे बनाना है, हम तुमको दोनों बताते हैं और बड़ा मजा से बताएंगे, तुमको मजा आएगा। देखो कैसे, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करना है खाली, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ है, अब इसको हम लोग बनाएंगे। पहला बनाएंगे किस नियम से? तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 नंबर में पूछे तो ये मेथड बनाना है। मेथड नंबर फर्स्ट, अगर 2 नंबर में पूछे तो अब देखो कैसे, क्या दिया है सीरीज 2 7 12 10, मतलब 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, 10 पदों तक तुम्हारा अंतिम पद दिया होगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको तुम बनाने का तुमको 2 नियम, क्या नियम से देखो, सॉल्यूशन मारना, यहाँ पे सॉल्यूशन मारना, लिखना a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 बोलिएगा 5 ऐसे भी d निकालने की जरूरत नहीं है इस पद में। an बराबर 10 पदों तक का योग पूछा है ना, ठीक है। 2 4 5 ओ 10 पदों तक पूछा है। रुक जा, ये n का मान दिया है, n बराबर दिया हुआ है 10। अब तुम लगाओ क्या फॉर्मूला जो तुम पढ़ा है, Sn बराबर Sn बराबर n/2 इंटू a। अरे यार बड़ी लिखे में दिक्कत हो जी रे, बोर्डो हैंग कर रहा है कर। क्या लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू टी। नहीं, 1 2 बार लिख देते हैं फिर तो ना लिखेंगे। तो S10 निकलना है बाबू। n का मान कितना दिया है 10 पदों तक, S10 तो 10/2 इधर करेंगे 2 इंटू a का मान देखो यहाँ 2 निकाले हम लोग, प्लस 10 माइनस 1 गुना d का मान कितना निकाले हम लोग 5। अब देखो 10 का घटाएंगे तो 5 आ गया 5। अब देखो ये हो जाएगा 5 2 दूनी 4, 10 में 1 गया तो बोलिएगा 9 गुना 5, ठीक है। 5 इंटू 9 बचा 45 और 4, तो 45 4 कितना होगा बाबू 45 और 4 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 4 तो बोलिएगा सर 49। अब इसको गुना कर दो, 9 बचे 45 करीब 5, अरे यार बोलते 5 लिखते 4, 9 बचे 45 करीब 5, हाथ में रहा 4 और 5 हो गए 20 और 4 तो बोलिएगा 24। ये निकल गया तुम्हारा Sn। ये किस मेथड से निकाले आप? S10 10 पदों तक का योग कितना है 245। 2 नंबर में पूछे तो इतना बनाना है। अगर यही क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ दे तो क्या करना है, आओ हम तुमको बताते हैं। 1 नंबर में पूछ दे तो क्या करना है ये तुमको आओ हम बताते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स में पूछे, मतलब 1 नंबरिया पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे,
तो करना है, तो इतना तामझाम नहीं करना है। बोलिएगा सर इसमें n दे लेना है तो फिर आपका तामझाम तो हमको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, है ना। तो अभी हम बोले कि इधर से फर्स्ट उधर से लास्ट, मतलब 10 पद है, 3 पद हो गया। देखो हम पहले यहाँ a बराबर तो लिख ही सकते हैं 2, और ध्यान देना d निकाल लेंगे, तो d निकालेंगे 7 - 2 = 5। अब देखो 2 में 7 12, अब देखो 12 हो गया। उसके बाद मतलब इधर से हमको जाना है ना, वो फॉर्मूला लग तो अंतिम पद ना दिया है, अंतिम पद निकालना ही पड़ेगा। तो अंतिम पद निकालने तुम लोग को आता है, 10 पद दिया है ना, देखो यहाँ आ जाओ, टेंशन नहीं लो, 10 पद दिया है, मतलब तुम लोग को लग रहा होगा ये हार्ड है, यही आसान है। क्या हो जाएगा a + 9d, तो a का मान है 2 + 9 × 5 47 आया अंतिम पद, 9 × 5 = 45 और 2 47। अब देखो क्या करेंगे, Sn बराबर a का मान 2 + 47/2, 47/2 गुना कितना पद जोड़ रहे हैं, 10 पद, तो 10 से गुना कर दो। और 47 और 2 कितना होगा, तो बोलेगा सर 49, 47 तो 49/2, नहीं कटेगा, 10 से गुना, 2 × 5 = 10, और 49 × 5 हो जाएगा 245। फिर भी बहुत राहत है, अरे ऐसे बना लेना, हमरा क्या बाकी। अब क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, चाहे पोस्ट करके तुम लोग जो करना कर लेना। हम 1 सेकंड कुछ सेकंड के लिए हट गए। अब एक बात बताओ, जितना क्वेश्चन इसमें है तुम लोग खुद से घर में ट्राई करना, नहीं बनेगा हम हैं, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम हैं, कमेंट करना, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना था, हम तुमको फिर बना देंगे कल। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो ठीक, क्लास किया करो खाली। देखो दिए हुए नीचे योगफल को ज्ञात करना है, ये भी वैसे ही है। हमको लग गया गरम, हमको लग गया गरम, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो हम तुमको बताते हैं कैसे बनेगा, तुम भी बोलेगा ठीक है सर ऐसा ही सही है। आओ देखो बाबू, ये सीरीज है, इसको हमको सॉल्व करना है, हाँ इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो a बराबर कितना है मेरा 7, हमको इसमें d निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों, देखो a बराबर 7 है, हम लोग s कितना पद है तो पता ही नहीं है, इसमें n ही पता नहीं है n पता। देखो बोला दिए हुए योगफल को ज्ञात करना, ये जोड़ के रूप में दे दिया, अब कितना है की पता, मतलब इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। रुक जाओ थोड़ा सा, देख लो पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो d बराबर हम लोग जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1/10 पूर्णांक 1/2, यही ना दिया हुआ है, -7, ठीक। अब देखो 10 दूनी 20 और 1 21/2, 21/2 -7, यही ना है। अब देखो, अब 10 दूनी 20 21 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बोलिएगा सर 2, 21 - 7, 21 - 14, रुक जाओ 21 - 7 दूनी 14, वहाँ एक है ना, जो लिख दिया ना हम कन्फ्यूज कर गए, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 21 - 14, 21 - 14, 21 में 14 गया 7, ठीक है, 7/2, ये क्या निकल गया तुम्हारा d। तो d के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो जो है उसको d को छोड़ देना है, d आपका ये आ गया। अब तुमको Sn दिया हुआ है, मतलब An दिया हुआ है, An बराबर कितना दिया है बाबू 84, तुमको निकालना क्या है
तुमको निकालना है एस एन निकालना है, मतलब पदों का योग निकालना है। तो उसके लिए तुमको तो एन चाहिए, बिना एन का तुम एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि नहीं। तो अब तुमको यहां से हमको एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए एन बराबर हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये नहीं लगाएगा तुमको हम एन बराबर सीधा फॉर्मूला सिखाएं, याद है क्या। तो बोलिएगा सर एन बराबर होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है एन बराबर फॉर्मूला, पिछले क्लास में सिखाए थे, बोले थे ला अंतिम पद मतलब 84 माइनस प्रथम पद यानी 7 और बटे डी का वैल्यू कितना है 7/2, डी का वैल्यू कितना है 7/2 प्लस 1। अब देखो 84 में 7 घटाओ, 14 में 7 गया 7, ये भी आ गया 7। ये इसका खेल करेंगे पहले, उसको छोड़ दो उधर ही। ये चल जाएगा ऊपर, मतलब ये चल जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, ऊपर अगर इसको भेजते हैं तो 2/7 हो जाएगा, मतलब 7 गुना 2 प्लस 1 तो 11 दूना 22 जोड़ 1 बराबर कितना हुआ बाबू 23। एन बराबर निकल गया कितना 23। तुमको निकालना क्या है एस एन। तो एस एन बराबर होता है क्या, एन बराबर होगा 23, तो एस एन बराबर होता है n/2 लास्ट टर्म ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर बनाएंगे बार बार क्यों। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन का मान कितना है बाबू 23/2 और हो जाएगा इधर ए का मान है 7 जोड़ अंतिम पद का है 84। अब देखो 23 हो गया 23/2, इसको जोड़ो 7 4 11 की 1 हाथ में रहल 1, 7 4 11 की 1 हाथ में रहल 1, 8 और 2 7 4 11 की 1 हाथ में 1, 8 1 9 91। अब इसको जोड़ो, गुना करना है, जोड़ना कहाँ है गुना करना है। तो 9 3 एकम 3, अरे गुना तो लिख के करना पड़ेगा तुम लोग को, आए 23 एकम 23 और 23 नमा बोलेगा सर ना हो। तो आंसर क्या दिया है देखो जरा, हमारे पास बुक भी नहीं कि हम आंसर देखें, दुख तो यही है, दुख तो ये तुम लोग देख लेना कर लेना, ठीक है होशियार है तुम लोग, करो हम करके देखते हैं। यहाँ करो 91 गुना 23, 3 और 9 तिया 27, इधर हो गया 2 और 9 दूनी 18, 3902 मतलब सर 2093/2। आंसर है कि नहीं है देखना तो जरा, आंसर है कि नहीं है देखो तो जरा। हाँ इसके चक्कर में थोड़ा सा, बुक तो मेरे पास है ही नहीं, और तुम लोग भी आता बुक लेके आता है कि यहाँ खोल देते हैं PDF, बहुत खतरनाक आदमी है तुम लोग। चलो आगे बढ़े, शॉर्ट बनाएगा शॉर्ट, अभी लॉन्गे बनो, शॉर्ट बताएंगे बाद में। चलो 3 नंबर, 2 नंबर तुम लोग बना लगा आसान है, 3 नंबर कि प्लस माइनस ऐसे तुम लोग कन्फ्यूज करेगा थोड़ा सा, इसलिए देखो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्या है, a बराबर है वो -5, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा
-8 और -5, ठीक है। तो देखो -8 माइनस माइनस +5 हो जाएगा -3, ठीक है। अब तुमको अंतिम पद निकालना है an। तो an दिया, अंतिम पद दिया -230, ठीक है। अब तुमको an का फॉर्मूला जानता है, तुम लोग क्या जानता है, देखो n का फॉर्मूला सीधा लगाएगा, अंतिम पद मतलब -230 और फर्स्ट टर्म बटे d है -3। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये हम डाटे घटाते, तुमको घटा लेना, देखना इसमें 1 घटेगा 5 घट जाएगा, 30 में क्योंकि माइनस प्लस जाएगा, 30 में 5 घटे तो -225/3, 4 5 9 कट जाएगा 3 से। देखो अभी कटा रहे हैं, अरे यहाँ लिखने नहीं बन रहा था इसीलिए मिटा दिए। अब देखो यहाँ लिखते हैं -225/-3, माइनस माइनस खत्म, 3 से कटाओ, 3 से कटाओ, 3 से 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, मतलब n बराबर कितना आया बउआ, तो बोलिएगा सर 75। अब तुम लोग n बराबर निकाल लो। n बराबर क्या होता है, n/2 लास्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही ना होता है। तो n/2 मतलब 75/2, फर्स्ट टर्म कितना है -5 प्लस लास्ट टर्म का कितना 230, तो बोलिएगा सर 230 n है। अब देखो 75/2 ये हो जाएगा -5 और -230, अब हो जाएगा कितना 75 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, 235 यही तो आ रहा है, ये आ रहा है। अब तुम लोग करना क्या, ऊपर ऊपर गुना कर दे, नीचे वाले को भाग दे देना है। मेरे पास बुक नहीं है यार, फेरा तो ये है, पता नहीं सब तो क्वेश्चन ऐसा ही यार, हम क्या करें। एग्जाम में आएगा 2 नंबर में आएगा, याद रखना, 2 या 3 में, 1 नंबर में नहीं पूछता है सब क्वेश्चन। 1 नंबर हम उतना जितना कराएं उसी टाइप का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। वो क्वेश्चन देगा ही नहीं जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आओ देखते 2 नंबर ही बना के क्या आता है। पता चला हम ही गलत बना रहे सब, कभी कभी हो जाता है। आँख कान मुंह पे मास्टर पे भरोसा मत करो। a बराबर है 34, d बराबर है 32 माइनस 34 बराबर -2। इसलिए एक बार फॉर्मूला बना तो रे, an बराबर है 10, इसलिए an बराबर 10 है, नहीं भी शुरू कर देते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर 10। अब a का मान बैठाओ, a का मान बैठाएगा तुम लोग 34 + n-1, d का मान बैठाओ -2 बराबर 10। अब देखो n-1 × 2 -2 10 उधर जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में ही लास्ट टर्म घटा रहे थे हम, लास्ट टर्म है ये, फर्स्ट टर्म घटा रहे थे, यही तो कर रहे थे हम 34। इसलिए n-1 × -2, इसमें घटाएंगे तो -34 में 20 गया 24, 24 10 34, ठीक है, ठीक इतना आया। अब यहाँ से लिखेंगे n-1 बराबर, इससे कटा तो सीधा, जगह कम है
कटा दो, एग्जाम में कटा देना। ये माइनस से माइनस ख़त्म, 2 से कटाएंगे 12, इसलिए n बराबर 12 जोड़ 1 बराबर 13। n का मान कितना आया? 13। अब Sn बैठाओ, Sn बराबर 13/2 इधर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट जोड़ लास्ट, मतलब ए हाँ ठीक, तो n से गुना करते थे, 2 कहाँ से आता था? ओ इसका 2, ठीक तो है। फर्स्ट मतलब 34 जोड़ लास्ट 10, अब कर दो 34 और 10 मारने ना कहीं नहीं, बराबर 13/2 गुना 34 और 10 44, 2 से कटाएंगे 22, 13 गुना 22, 13 दूना 26 की 6 हाथ में रहल 1, तो 26 हाथ में रहल 2, तो 26 और 2 बोलेगा 28, ये निकल गया था। लो फॉलो में सब बना दिए, ठीक है। आगे बढ़े। तीन 636 योग प्राप्त करने के लिए ठीक कितने पद लेने चाहिए इस एपी में? देखो एपी तुम्हारा ये दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या क्या दिया है वो तुमको लिख देते हैं। देखो Sn बराबर दिया हुआ है 636, ठीक। ए बराबर दिया हुआ है 9, उसके बाद डी बराबर निकाल लेंगे 17 - 9 बराबर बोलिएगा सर 8, ठीक है। इतना हाँ दिया हुआ है। अब तुमको फाइन जो करना है ना वो n करना है, ठीक है। लास्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म में दिया। अब देखो जब तुम इसको निकालोगे तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाना, इसका फॉर्मूला एक और होता है क्योंकि मेरा दिमाग से उतर गया है। तो इतना खटना नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग मानर दे ही लगा तो क्या करेगा। n/2 डर है फैक्टर में ना आ जाए, 2a + n - 1 × d। ये है 636 दिख रहा है, 636 n/2 इधर हो जाएगा 2 गुना a का मान है 9 प्लस n - 1 इसका मान है 8, ठीक है। ये इधर आके जाएगा गुना में, तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 इधर हो जाएगा n। इसको तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस n - 1 × 8। अब की हो तो बोल। अब इसको हम लोग कर ही क्या सकते हैं, तो फंस गया 72। इसको हम चाह रहे फैक्टर में ना आए, लेकिन फैक्टर में ही आ रहा है। दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। आज ऐसे पढ़ लो, तब क्या करेंगे हम। ऐसे भी देखो तुमको सब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा सीख के। अभी
जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो बता देंगे। देखो आ जाओ, ये हुआ। अब देखो इस 8 को अंदर कर दो, मतलब सर, मतलब तुम्हारा हो बोल रहे हैं बाबू 18, इस 8 से गुना करेंगे तो प्लस 8n माइनस 8। अब देखो ये जो आएगा 1272 बराबर, इसमें ये घटा, 18 में 8 गया तो 10 प्लस 8n, इधर n बटे n तो चल ही रहा है, n तो चल ही रहा है। ठीक है। अब देखो ये n भीतर घुसाओ, 1272 यानी 10n प्लस 8n का स्क्वायर। इससे क्या कॉमन ले सकते? 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन आएगा नहीं, तो दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो ये तो कट जाएगा, फालतू का इतना किए रहे। चलो अब कर ही देते हैं। 1272 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 तिया 6 और 2 छके 12, फिर उतने आ गया, फालतू हम खटे। इसको उस पार में है तो उसी पार में रखने दो, मतलब 4n प्लस 5n, इसको ले जाओ उधर माइनस 636। अब बोले थे इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ घटाव करने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर 4 आना चाहिए। आए सीएम फंस गया क्या रे, ये फंस गया सीएम। इस नियम से तो माथा का दर्द हो जाएगा यार, तुम लोग को रटना पड़ जाएगा ये चीज। सुनो ना, एक काम करते हैं, इसको हम कल बढ़िया से तुमको बताएंगे। ये अभी ये नियम हमको सूट नहीं कर रहा है, बनाना यही नियम से है, लेकिन कल बताएंगे। आगे यहाँ तक सही है, ये नहीं समझना कि इससे भी बनेगा, इसको 4 से गुना करो फिर फैक्टर करो बनेगा, लेकिन उतना लंबा हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग होशियार आदमी हैं, होशियार की तरह काम करें। ठीक है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट का मार्क रख लो, मिला लेना तुम लोग, यही आएगा। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 हैं, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब देखो ये भी फंसाएगा, ये फंसा तो पढ़ाएंगे ही नहीं, अच्छी याद रख लेना। ए बराबर 5 प्रथम पद, अंतिम पद an बराबर 45 और sn बराबर दिया हुआ है, sn बराबर 400। अब हमको निकालना क्या है, n और d। तो d तो अभी निकलेगा नहीं, पहले n निकालो, n आराम से निकल जाएगा। यहीं पे देखो sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, क्या a प्लस an बटे 2 इंटू n। चाहे ये नहीं लगाएगा तो ये वाला तो तुम लोग जानता है, वही लगाओ। क्या जानता है बाबू, n बटे 2 a प्लस an तुम लोग जानता है, बराबर में 400 है। ठीक है, इसको यहीं रहने दो अभी, बोलो तुम आराम करो थोड़ा देर। a का मान बैठाओ तो बोलिएगा सर 5, an का मान बैठाओ तो बोलिएगा सर 45, बराबर कितना हो जाएगा 400। n बटे 2 45 और 5 तो बोलिएगा सर 50, बराबर हो जाएगा 400। सब A to Z गुना में है, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 8 40। अब हो गया n बराबर
इस 2 को उधर भेज दो, 8 दूना बोलेगा 16, इसलिए n बराबर कितना आ गया चला 16। अब तुमको निकालना क्या है, d, वेरी सिंपल। आओ यहाँ देखो n बराबर हो गया 16, उतना छोड़ा यहाँ से बना देते हैं। देखो a n बराबर कितना है, बोलिएगा सर 45। a n फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 45। सब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। अब देखो a का मान है 5, n का मान कितना है 16, 16 माइनस 1, देखो a का मान कितना है तो बोलिएगा सर 5 प्लस n का मान है 16 माइनस 1, d तो निकालना ही है बराबर 45। यही हम एक लाइन खा जाते हैं सीधे, यही 2 लाइन खा के एक बार लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार ही लिख दो। जब नंबर ही लेना तो कम क्यों लेंगे, 5। देखो 5 को उधर ही ले जाओ सीधा उठा के, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 में 1 गया तो कितना बचा, तो बोलिएगा सर 15d, और 5 को सीधे उधर उठा के ले जाओ तो हो जाएगा 45 माइनस 5, इसलिए 15d बराबर हो जाएगा कितना 40। अब d बराबर कितना हो जाएगा 40/15, 5 से कटाएंगे 3, 5 से कटाएंगे 8, इसलिए d बराबर 8/3। हमको नहीं पता सीरीज क्या है और नहीं है, ये आ गया, अब तुम चेक कर लेना अपना। बहुते क्वेश्चन है, कितना बन पाएगा पहले ये देखो। देखो इससे ना 10-12 नंबर का पूछता है, इसलिए होश में रहना थोड़ा। 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना हुआ 4 नंबर। 2 क्वेश्चन 2 नंबरिया आएगा तो कितना हुआ 2 दूनी 4 नंबर, कितना हुआ 8 नंबर हुआ। 1 क्वेश्चन 3 नंबरिया आएगा 11 हुआ, हो सके 5 नंबरिया भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा होशियारी से बात है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। वेरी सिंपल, देखो प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अंतिम पद मतलब an कितना दिया हुआ है 350 और सार्वंतर ने d बराबर दिया हुआ है 9, तो इसमें कितने पद है, मतलब n बराबर भी व्हाट और Sn बराबर भी व्हाट। तो पहले n ही निकालना पड़ेगा, ट्राई करते हैं। देखो n बराबर हम लोग जानते हैं, an बराबर कितना दिया हुआ है मेरा 350। an का फॉर्मूला बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a का है 17 प्लस n का मान तो पतो नहीं, और d का मान कितना है 9 बराबर कितना है 350। ये उधर घटाओ, n माइनस 1 इंटू 9 350 माइनस 17, n माइनस 1 बराबर, इसमें घटाओ 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3, 4 में 1 गया 3 और 3 है 0 4 1 5, ठीक तो है। अब इसको 9 से भाग दो, 9 से कट तो नहीं चला, बोलो कैसे, देखो इतना तुम नहीं भी करता फिर भी बनता शॉर्ट से। हाँ वही तो करते हैं, अंतिम माइनस फर्स्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, चाहे लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं। हाँ चलो ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी, तो डी मेरा वही आता है लास्ट में। चलो ठीक, अच्छी बात है, याद तो रखा है। 3 3 9 1 1 1, फिर 3 से कट जाए, देखो 3 से कटाएंगे, 3 3 9 3 7 21,
मतलब n बराबर कितना हो गया 37 + 1 बराबर आएगा 38। ये हो गया तुम्हारा नियम। मेरा नियम लगा तो देखो कैसे होता। n बराबर क्या दिया है बाबू, n बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद। अंतिम पद है मेरा 350, फर्स्ट पद है 17, कॉमन अंतर d + 1 बराबर कर दो, सीधी आ जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 3 3 3 बटे 9 जोड़ 1। अब कटाओ, 9 से कटाओ, 9 तिया 27, 27 आया, 27 और 6 तो बोलिएगा सर 27 6 33, तो 9 तिया 27 और 9 7 63, 37 और 1 38। n बराबर कितना है 38। देखो ये लगाना या तो ये लगाना, खेल उतने आएगा। अब तुमको निकालना है SN बराबर क्या हो जाएगा 38/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब 17 जोड़ 350 गुना n, तो n यहाँ लिए लिए। चलो इसको कटाओ, 2 एकम 2, 2 9 18, 19 गुना 7 6 3, 19 7 19 91 38 29 57 56 95 95 14 19 7 क्या होता है 33 से 133। मचान दामो क्या पता, जो भी होता है हासिल रखना। हाँ उतने जैसा तुम लोग बोला, हासिल रह गया कितना 13। अब देखो 19 छक 19 का 19 38 59 57 95 छक 14, हाँ से मतलब 114 और था कितना 13, 7 2 1 तो कितना आया 7, बचा कितना 12, 19 का 57 57 जोड़ 12 9 6 6 9 6 9 नहीं दिख रहा है, दिखेगा देखो यहाँ लिखते रुको, दिखेगा 6 9 7 3 कर लेना गुना, कोई जरूरी थोड़ा कि हम सही किए होंगे, हम भी तो खोला पढ़ के किए, तुमसे बोका है। हाँ हो गया, इतना भी कर देगा तुमको 5 में 5 नंबर मिलेगा। ये पूरा स्टेप अगर तुम नहीं भी करते हो, इतना सीधा इतना करने के बाद इतना भी कर सकता है, होशियार है तो तुम तो कर लेना, और नहीं तो ये नहीं भी उतारना। ठीक है आगे बढ़े। उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, मतलब n बराबर तुमको अब की बार 22 दे दिया है, पदों का योग ज्ञात किया जिसमें d बराबर है 7 और 22वां पद दिया हुआ है 49। 22 पद का योग ज्ञात कर तो अंतिम पद भी देना है, अंतिम पद भी तुम्हारा दे दिया है, मतलब A22 मतलब कितना दिया हुआ 144, इतना है। अब देखो तुम जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा तो सोच सकता नहीं है कि सर हमको योग ज्ञात करना है। एसन में हमको ए बहुत कंपलसरी है और बिना ए का तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, तो आओ पहले ए निकालो। तो देखो A22 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना है 144। इसको मैं लिख सकता हूँ A + 21D बराबर कितना होगा 144। अब देखो A + 21 गुना D का मान कितना है 7 बराबर 144, इसलिए A बराबर हो जाएगा 144 माइनस 7 से गुना करके इधर लिख दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14
ठीक। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 44 और 27 हो गया। ए बराबर कितना माइनस 4 घटा 3, तो ए बराबर कितना आ गया -3। तुमको निकालना कितना है n 22, तो लगाओ 22/2 अंतिम पद मतलब 144। फर्स्ट पद लिखो पहले -3, एक के बतवा होगा -3 प्लस अंतिम पद कितना है बाबू 144। खेल खत्म। अब देखो इससे कटाएंगे 11, इसको जोड़ेंगे तो जुटेगा तो घंटा नहीं घटेगा, मतलब 1 4 1। अब गुना करेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 45 करीब 5 मतलब 4, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 4, 11 4 15। देखो फिर गुना कर लो 11 एकम 11, हाथ में रहल 1, 11 चौक 44 और 1 45 की 5, हाथ में रहल 4, 11 एकम 11 और 4, 11 4 15। ये हो गया आपका आंसर। 22 पदों का योग इसी का। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? सर ये मेथड तो पढ़ी ही नहीं थी क्या? देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें सेम है, प्रथम 51 पद मतलब 1 से लेकर 51 तक ज्ञात करना है। मतलब n बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 51, प्रथम 51 पदों को याद करना है। n बराबर तुम्हारा कितना दिया हुआ है 51। अब तुमको n बराबर 51 दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है? दूसरी बात करने नहीं है, बनाना है। दूसरी बात यह है कि n बराबर तुमको 51 दिया हुआ है। आगे पढ़ो, इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना है। दूसरा मतलब सर a2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 14, और तीसरा और a3 बराबर कितना दिया हुआ है 18। ठीक। अब देखो तुम इसको सॉल्व करोगे जब, तो a2 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस d बराबर 14, और इसको लिख मान लो समीकरण फर्स्ट। फिर देखो इसको लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 18, इसको मान लो सेकेंड। यहाँ पे लिखना है तुमको समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर ठीक है। अब लिखो वही टू, मतलब a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस d बराबर 14। घटाने का नियम सिखाए थे कि बाबू मेरा दाएं दाएं पहले चिन्ह बदल देगा, जो माइनस है वो प्लस करते हैं, जो प्लस रहेगा वो माइनस। ये तो खत्म, 2d में आ गया d, 14 में 4 गया 18, d बराबर कितना निकल गया मेरा 4। अब हमको चाहिए a भी, अब हमको क्या चाहिए a भी, तो यहाँ से निकालो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, बाकी लिख लेना तुम लोग। ठीक, बाकी समझ। अरे बाहर वाले को बोलने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम डरते हैं क्या? ये सब से टेंशन मत लो, खाली तुम लोग को समझ में आ रहा है ना। बाहर वाले गोली मार देंगे हम। इधर गया 4, तो आया कितना 10। a का भी मान निकल गया हमारा, d का भी मान निकल गया। अब क्या निकालना है हमको? कुछ नहीं निकालना, n तो दिया हुआ है, तो हमको निकालना है Sn। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू? तो बोलिएगा सर n/2 इंटू बड़का फॉर्मूला होता है 2a प्लस Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बड़का फॉर्मूला यही होता है। S 51 है, तो 51/2 इधर हो जाएगा,
2 गुना ए का मान कितना आया, अभी निकाले रे 10, 10 जोड़ एन का मान कितना है सर 51 -1, और डी का मान कितना निकाले रे, तो बोलेगा सर 4। अब खाली सॉल्व कर दो। अरे 9 नहीं है 4 है, तुम लोग को क्या बताएं। अब ठीक है, देखो S 51 बराबर हो जाएगा कितना है 51/2, रहने दो। अब आओ इसमें 10 दूनी 20, 1 घटा 50, 50 चौका 200, कैसे 5 चौका 20 0, 50 चौका 200। ठीक है, अब देखो 51/2 गुना 220, इससे कटाएंगे तो 11 0। ठीक, 51 गुना 11 0, 51 एकम 11 एकम 11 की 1 हाथ वाले 1, 11 × 5 55 1 56 1 0, 5610 51 पदों का योग इस श्रेणी का। कोई दिक्कत तो बोला जाए। ठीक है, चलो 8 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है और 17 पदों का योग इतना है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी इक्वेशन में आएगा, गोली मारो इसको, लेकिन ये 5 नंबर में पूछता है। चला फेरा ये है, क्या बोला है कि SN बराबर दिया हुआ है 49। ठीक, उनचास, S17, अरे 7 है। एक बात बताओ, S क्या हो गया रे, S7 बराबर दिया हुआ है 49 और S17 बराबर दिया हुआ है 289। एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 ... 17। मान लो कि ये सीरीज है, यहां से यहां तक का जोड़े, उसका दिया हुआ है 49। ठीक, और फिर यहां से यहां तक का जोड़े, यहां से यहां तक का जोड़े, तो आया कितना, तो बोलिएगा सर यहां से यहां तक का जब हम लोग जोड़े ना, तो आ गया हमको 289। 289 आ गया। अब तुम एक बात बताओ, यहां से यहां तक का 289 दिया हुआ है। ठीक, यहां से यहां तक का 7 दिया हुआ है। देखो क्या बोला, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 49 पदों का योग 17 पदों का योग इतना है, तो इसके n पदों का योग कितना है। हमारे पास आंसर देखने का नहीं है तो बड़ा मजा आता। पता है कैसे, हम तो सोच रहे हैं इसका आंसर यही होगा। 9 में 9 गया 0, 4 और 2, 240। सॉल्व करने का भी दरकार नहीं। हलवा है, हलवा। इस तरह बनाओगे ना बीमार पड़ जाओगे। ट्राई करके देख लेना एक बार। 240 आ रहा है, आज तुमको बना के भी दिखाते हैं। ये शॉर्ट था, ठीक, आप तुमको बना के दिखाते हैं। देखो S7 बराबर 49, इसके बराबर फॉर्मूला बताएंगे n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। n का मान लगाओ 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49। 7 से घटाएंगे 7 बार, ये चल जाएगा उधर, गुना के 14 हो जाएगा। मतलब 2a प्लस 6d बराबर 14। फिर इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14। फिर 2 से कटा देंगे 7, तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। इसको मानो फंस इसको मानेंगे फर्स्ट। अब आओ इसमें S17 बराबर 289। अब S17 मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289। 17/2 इधर हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289। पेज भरने लगा। अब इधर आ गया 17/2, इससे 2 कॉमन ले लेंगे इंटू 2a प्लस 8d बराबर 289। 2 से 2 खत्म, 17 289। मतलब a प्लस 8d बराबर आ गया 17। देखो चला पेज भरने लगा। क्या करें इसको मान लो सेकेंड। अब देखो समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर आएगा आंसर उतने, तुम देख लेना। यकीन ना आए तो आजमा के देख लेना। अब देखो सेकेंड यहाँ है, मतलब a प्लस 8d बराबर कितना है 17। बराबर है 17। और वो है फर्स्ट a प्लस 3d बराबर 7। ये भी चिन्ह चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म हो गया 5d। 8 में 3 या 5, इधर बच गया 10, 5 दूनी 10, इसलिए d बराबर हो जाएगा बाबू। इसी मान को तुमको फिर रखना है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रखने पर। अब तुम d का मान रखो तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। ठीक है, d का मान रखो फटाक से 1 में, तो a बराबर हम डायरेक्ट कर देते हैं। हाँ, इधर हो जाएगा 7, इधर प्लस में था ना, माइनस, इधर अगर d 3 दूनी 6, 6 बराबर a का मान बनाया, a का मान बनाया। कैसे देखो, इसमें 2 रखे, 3 दूनी 6 उधर घटेगा तो 1 आएगा, यानी a बराबर कितना आया मेरा 1। अब देखो
प्रथम n पदों का मतलब प्रथम पहले 17 n पद निकाल देते हैं हम। n पद का आंसर नंबर में नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या होगा सर, n/2। और जो हम तुमको बोले थे वो 17 पदों का योग उतना ही आएगा, कितना, 240। अभी देख लो n पद, n/2। a का मान कितना है बाबू, a का मान है 1, तो मतलब 2 × 1, तो मतलब 2 लिख देते एक बार, 1 प्लस n - 1 -1 इंटू डी का मान कितना निकाले, अभी हम निकाले, किधर हो, यहाँ दो, ये आ गया। खाली इसको सजा के लिख दो, n/2 2 प्लस 2 प्लस हो गया कितना, 2n - 2, ठीक है। इस 2 से ये 2 खत्म, तो हो जाएगा कितना, ये जगह कंजस्टेड हो गया ना, मत पूछ। दिख रहा है तुम लोग को, n/2 गुना 2n आ गया, 2 से 2 खत्म बराबर n²। Sn बराबर कितना निकल गया मेरा, n²। लेकिन ये तो तुम्हारा था ना, ये कहानी तुम्हारा चला, जो क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला 17 पदों का योग, डायरेक्ट कैसे निकालते, देखो 289 दिया हुआ है, 1 से लेकर 17 पदों का योग दिया हुआ है, तो उस तरह जो घटा के निकालेंगे ना, अलग अलग दिया हुआ है, एक साथ निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारा बुक पूछा था Sn का, तो इसलिए Sn बराबर वहाँ हम निकाल दिए, जो वही होगा Sn बराबर n²। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, नहीं दिख रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। दिख तो रहा है, चला क्लीन दिख रहा है एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। दिया हुआ देखो an बराबर इतना, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। n a1 a2 a3 .an तक जा रहा है, AP बनता है वो, समझा। तो बोला कि यदि n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है, नीचे दिए हुआ ना an परिभाषित है ये, तो वो प्रथम पहले पद निकालना है, उसके बाद बताना है। तो देखो an दिया हुआ है, तो an दिया हुआ है, an फार्मूला मतलब n का मान अगर 1 लेते हैं, मान लो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि an बराबर दिया हुआ है 3 + 4 है। अगर हम चला n बराबर लिए 1, n बराबर लिए 1, तो क्या होगा देखो, a1 बराबर कितना होगा, 3 + 4 × 1 और 4 और 3 7। अगर हम n बराबर लिए 2, तब क्या होगा, a2 बराबर 3 + 4 × 2 8 और 3 हो जाएगा 11। अगर हम n बराबर लिए 3, तो a3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3 12 और 3 15। इस तरह चलते रहेगा, हमको नहीं जाना है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग अगर श्रेणी जो सजाएंगे, तो a1 a2 n बराबर 3, जैसे देखो AP दिया हुआ है a1 a2 a3 ... कहाँ तक गया है, an तक, उससे भी आगे चला गया, छोड़ो। a1 का मान हो गया 7, ये मान हो गया 11, ये हो गया 11 और ये हो गया 15, तो डॉट चलेगा। तो d का मान तुमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग d निकालेंगे, तो बोलिएगा सर 11 - 7 बराबर 4। d मेरा क्या निकल गया, 4। 15 पद बोला है,
मतलब n बराबर मेरा दिया हुआ है कितना 15, तो हमको निकालना है S15। S15 बराबर क्या हो जाएगा 15/2 इंटू ये 2a मतलब ये कहाँ है प्रथम पद तो यही है, जो आता है वही a होता है, तो मतलब 2 गुना 7 जोड़ n कितना है बाबू, n है मेरा 15 -1 और d कितना है 4, खेल खत्म। अब आ जाएगा 15/2, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 15 में 1 गया तो बोलेगा 14, तो इधर हो गया 14 गुना 4। एक काम तुम और कर सकता है, नहीं गुना करेगा तो कॉमन ले सकता है, और करेगा तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। कर दो 15/2। अब देखो 14 जोड़ 14 का 14 18 चौथिया 42 चौक 56 40 16 14 में 4 1 5 56, ठीक। 15/2 गुना 56 और 4 60 और 5 1 6 1 7 70। कैसे जाना, हम ऐसे जानते हैं, तुम लोग भी जान जाएगा। 35 हो गया बाबू, 15 गुना 35 करो। 15 5 75 करीब 5 हाथ में 7, तो 45 और 7 52 525। 15 5 75 15 30 45 चौके 60 दाम 75 करीब 5 हाथ में रहल 7 15 दूना 15 45 और 5 50 और 2 52, ठीक है, मतलब 525। इसका आंसर आया 1 नंबर का। ऐसे करके तुम लोग 2 नंबर बना लेना घर में खुद से, ठीक है। होमवर्क तो मिलेगा अब दोस्त, क्लास काफ़ी लंबा जा रहा है, क्या घंटा हुआ हमको भी नहीं पता है, बस पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। 13 14 उसका उदाहरण आएगा रे, 14 तक खत्म है क्या रे, अज्ञे में अच्छा यही तो बनाए 10। अच्छा 11 12 उठेबे नहीं किए हैं, 11 उठेबे नहीं किए हैं, क्या था 11 में? लॉन्ग क्वेश्चन था क्या, पता नहीं। उसको बोले थे कि जो जो देखना कि एग्जाम में नहीं आएगा वो मुझको मार दिए थे, शायद उसी से उठाया क्या। अब हमको देखना पड़ेगा एक बार, तुम लोग देख लेना, जो जो क्वेश्चन तुम लोग को लगे कि नहीं बनेगा सर बताइए, वो हम फिर एक बार बता देंगे। टेंशन नहीं लेना है, हम तुम लोग के लिए हमेशा अवेलेबल है 24 घंटा। बोला ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, तो 40 को होना चाहिए, मतलब n बराबर दिया हुआ है हमको कितना 40, ठीक। और 6 से विभाजित हो तो पहला धन पूर्णांक क्या होगा 6 एकम 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, इस तरह क्या को जाना चाहिए 40 को जाना चाहिए हमको, ठीक। अब यहाँ से देखो हम करते हैं, a बराबर भी हो जाएगा तुम्हारा 6, t बराबर भी है 6, n बराबर तो ऊपर में लिख दिए, Sn निकाल दो, सीधा Sn निकालो, Sn निकालो चाहे n 40 निकालो, S 40 निकालो, S 40 निकालो, S 40 बराबर हो जाएगा 40/2, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, अब तुम लोग फॉर्मूला याद हो गया, 40/2 2a मतलब 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी बराबर भी है तुम्हारा 6। देखो दोस्त क्वेश्चन इजी होता है, क्यों नहीं लिखा हमको नहीं पता, तुम ढेर दिमाग नहीं लगा रहे, ढेर दिमाग लगाओगे ख़त्म हो जाएगा। 39 गुना 6 करो, 39 गुना 6, ठीक है। अब कर दो 20, इधर हो जाएगा 12 जोड़ 9 6 54 करी 4 हाथ में रहा 5 6 5 6 6 18 और 5 6 9 54 की 4 5 6 18 और 5
23, 18 5 23। अब इसको गुना करना तुम लोग खुद से। 20 गुना 4 2 6, 3 1 4 और 2, ठीक है। अब इसको करो। 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12 2 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 1 0, 4520। तुम लोग ट्राई करके देख लेना एक बार, ठीक है। कोनो दिक्कत? आगे बहुत ही क्वेश्चन है यार, एक क्लास और होने देते हैं क्या? कल तुम लोग डाउट भी पूछ लेगा, ठीक है। जिसको जिसको डाउट है, जो जो क्लास कर रहा है डाउट है, डाउट वाला हमको मैसेज कर देना, हम बता देंगे। अभी ही करो, बाद में नहीं चलते हो उधर। हम क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते क्या है। 13 बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 का निकालना, n बराबर 15 तक जाना है, 2-3 को निकाल के निकाल देना है, ठीक। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम मतलब 2 3 4, 4 कहाँ से होगा, 2 3 5, ठीक। उसके बाद तो ख़त्म है। एग्जाम्पल है ये, उदाहरण 11, ठीक, उदाहरण 12, ये सब पूछता है एग्जाम में, इसलिए दिए हैं। उदाहरण 13, क्या क्वेश्चन नंबर 13 आ गया लो, कहाँ कहाँ दिया? उदाहरण 14, सब आगे पीछे हो गया यार। उदाहरण 15, बोकना का उदाहरण आगे देना चाहिए, पीछे दे दिया है। अब ख़त्म है कि है, ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करेंगे। थक गए।